मेरा नाम जेडी है। पूरा नाम क्या है ये अब मायने नहीं रखता। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं पेशे से जो भी हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो मेरी आत्मा मछली पकड़ने में बसती है। नदी हो, झील हो, तालाब हो या दलदल, जहाँ भी पानी दिखता है मेरा दिल वहाँ खिंच जाता है। मेरी ज़िंदगी की सबसे शांत, सबसे सुकून भरी यादें इसी शौक़ से जुड़ी हैं। लेकिन इसी शौक़ ने मुझे ये भी सिखाया कि हर शांत दिखने वाली जगह सुरक्षित नहीं होती। भाग 1, लुइजियाना का दलदल। ये घटना आज से करीब 6 महीने पहले की है। मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, माइकल। वो भी मेरी तरह मछली पकड़ने का दीवाना। हमने तय किया कि इस बार किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां इंसान की आवाज़ तक न पहुंचती हो। लुइजियाना के गहरे जंगलों में एक दलदली इलाका था, जहां सिर्फ एक छोटी सी 2 लोगों की कायाक से पहुंचा जा सकता था। बसंत का मौसम था, हवा ठंडी थी, पानी उससे भी ज़्यादा। दलदल के बीचों बीच पहुंचकर चारों तरफ ऊंची ऊंची घास की दीवारें खड़ी थीं। इतनी शांति थी कि अगर कोई पक्षी भी पंख फड़फड़ाए तो आवाज़ दिल के अंदर तक उतर जाए। हमने बियर खोली और चुपचाप इंतज़ार करने लगे। तभी माइकल की रॉड ज़ोर से झुकी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसका फ़ोन जेब से फिसलकर सीधे काले गाढ़े पानी में गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जेडी, प्लीज़, ढूंढना पड़ेगा, उसने कहा। मैंने पानी की तरफ देखा। वो पानी नहीं लग रहा था। किसी सड़ी हुई चाय जैसा, जहाँ 1 इंच भी अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने मना किया, लेकिन माइकल नीचे उतर गया। भाग दो। जो पानी के नीचे था, कुछ सेकंड पूरी तरह सन्नाटा। फिर अचानक एक दर्द भरी चीख। माइकल आगे की तरफ झुका और पूरा का पूरा पानी में गायब हो गया। मेरा दिल रुक सा गया। मैं चिल्लाया, माइकल! कुछ पल बाद वो हाँफता हुआ ऊपर आया। उसकी आंखें इंसानी नहीं लग रही थी। वो कांपते हुए बोला, जेडी, किसी ने मुझे नीचे से पकड़ा। उसके टखनों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी कस दी हो। वो हाथ थे, इंसानी हाथ नहीं, पर हाथ जैसे। मैंने नाव मोड़ी और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल आए। उस दिन के बाद माइकल ने कभी गहरे पानी में पैर नहीं रखा और मैंने सीखा, पानी सिर्फ ऊपर से शांत होता है। भाग 3, पुराना विश्राम गृह। 2 साल पहले की बात है। मैं पीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ। मुझे आदेश मिला एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस की बिजली जांचने का। 4 दिन रुकना था। गांव के बाहर लाल ईंटों की टूटी फूटी इमारत, बीच हॉल में पत्थर का एक चौकोर ढांचा जिसे तांबे की जंजीरों से जकड़ा गया था। पहली रात मेरे कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। दूसरी रात खिड़की पर नाखूनों की खरोंच, बाहर एक लंबी परछाई जिसका चेहरा नहीं था। तीसरी रात नींव के नीचे से किसी की रोती हुई चीख। और चौथी रात, भाग 4, जो आज़ाद होना चाहता था, ठीक 12 बजे जंजीर टूट गई, सीमेंट फट गया, हवा में 100 साल पुरानी कब्र की गंध, और हॉल में एक काली राख जैसी आकृति। उसका चेहरा नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ा, मुझे आज़ाद करो। मैं भागा। बाहर आम के पेड़ के पास वो रुक गया, जैसे कोई सीमा हो। मैं समझ गया, अगर 1 सेकंड और रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। भाग 5, झील की लड़की। बचपन की एक झील, मैं और मेरा भाई। शाम का समय, पानी में हलचल। पहले एक इंसानी आकार, फिर एक लड़की, हरी आंखें, अजीब मुस्कान, पानी में आ जाओ। और फिर एक जानवर जैसी चीख। हम भागे। आज तक वो झील वैसी ही शांत है, पर हम जानते हैं वहाँ कुछ रहता है। अंत आज भी। रात के 3 बजे मेरे घर की दीवार पर वो परछाई रेंगती है और फुसफुसाती है, मुझे पूरी तरह आज़ाद कर दो। कुछ जगहें यादों में नहीं, चेतावनियों में बदल जाती हैं, और कुछ अनुभव जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते।